एक ऐसी माँ जिन पर आरोप है अपने ही 4 साल के बच्चे की मौत का, पर आईलाइनर से लिखा हुआ था कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मुझे मंजूर नहीं है। वो चेकआउट कर रही है तो उनके साथ अभी एक लड़का नहीं है। गोवा के एक होटल में अपने बच्चे की जान ली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द दिव्या स्टोरीज। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो या थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगते हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी माँ जिन पर आरोप है अपने ही 4 साल के बच्चे की मौत का। क्या दुनिया में ऐसी कोई माँ है जिसने अपने ही स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चे को मार दिया हो? ऐसा क्या हुआ जो एक माँ को अपने ही बच्चे को मारना पड़ा? जानते हैं पूरी कहानी। सूचना सेठ, जो रहने वाली थी बंगाल की, वो एक माइंडफुल एआई कंपनी की सीईओ एंड फाउंडर है, जिनके लिंक्डइन प्रोफाइल से हमें ये पता चलता है कि वो एक डेटा साइंटिस्ट भी है, जिन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अनेक क्षेत्रों का ज्ञान है। फिर इतनी सारी सक्सेस होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो उन्हें खुद के ही बच्चे को मारना पड़ा? उन पर आरोप है कि उन्होंने गोवा के एक होटल में अपने बच्चे की जान ली और उसे छुपाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। साल 2008, एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं जिनका नाम था सूचना सेठ और वेंकटेश। दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों सोचते हैं कि अब वो शादी कर ले, तो दोनों अपने घर जाकर अपने बारे में बताते हैं। घर वाले भी बिना किसी प्रॉब्लम के दोनों की धूम धमाके से शादी करते हैं। दोनों की पारिवारिक जिंदगी अच्छी चल रही थी। बाद में 2019 में दोनों के घर एक नन्हा मेहमान आता है जिसका नाम वो चिन्मय रखते हैं। लेकिन क्या पता था कि 4 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि उसकी माँ उसी की जान लेगी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शादी के बाद उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों में मन मुटाव होने लगे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे। कोर्ट का फैसला ये था कि चिन्मय की कस्टडी उसकी माँ के पास रहेगी, लेकिन वेंकटेश, जो चिन्मय के पिता थे, वो उसे हर संडे आकर मिल सकते हैं। तो इसी फैसले के थ्रू वेंकटेश और सूचना दोनों ने फैसला किया कि चिन्मय की कस्टडी सूचना के पास रहेगी, लेकिन वेंकटेश जब भी चाहे अपने बेटे को आकर मिल सकता है। तो ऐसे ही वेंकटेश सूचना से कहता है कि उसे अपने बेटे से मिलना है। शायद दोनों की बात 4-5 तारीख को हुई थी। वेंकटेश सूचना से कहता है कि उसे अपने बेटे से बात करनी है। वेंकटेश सूचना को मैसेज करता है, लेकिन सूचना उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। वेंकटेश बाद में उसे कॉल भी करता है, लेकिन सूचना अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। लेकिन बाद में सूचना ने वेंकटेश को रिप्लाई किया कि वो अपने बेटे से मिल सकता है। मिलने के लिए जगह और तारीख हमें बता दे, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो दोनों फिक्स करते हैं एक जगह और एक तारीख, जो थी 7। वेंकटेश सूचना को कॉल करता है, लेकिन सूचना उसका भी कोई रिप्लाई नहीं देती। बाद में थक हार कर वेंकटेश अपने वकील को कॉल करता है। वकील वेंकटेश को बताता है कि उसे मैसेज कॉल ना करे बल्कि मेल करे। तो मेल में वेंकटेश लिखता है कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? लेकिन सूचना इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देती। वेंकटेश वहाँ पर सूचना और चिन्मय का इंतजार करता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आता। तो वेंकटेश एक काम करता है, वहाँ से चला जाता है। वो अपने बिजनेस मीटिंग के लिए बैंगलोर आया हुआ था। वो बैंगलोर से जकार्ता चला जाता है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। वेंकटेश एक बिजनेसमैन था जो अपने मीटिंग के लिए बैंगलोर आया हुआ था।
लेकिन सूचना और चिन्मय से मुलाकात न होने के कारण वो अपनी अगली मीटिंग के लिए जकार्ता वापस चला गया। सूचना सेठ ने 6 से 10 तारीख तक होटल का कमरा बुक किया था। आज तारीख थी 7। जैसे कि हमने आपको बताया कि होटल का कमरा 6 से 10 तारीख के लिए बुक किया गया था, लेकिन देर रात को सूचना सेठ होटल के स्टाफ को कहती है कि उसे अभी होटल से चेकआउट करना है। होटल का स्टाफ उन्हें कहता है कि मैम अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी आपका जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सूचना सेठ होटल वालों पर दबाव करती है कि उसे अभी इसी वक्त होटल से चेकआउट करना है। होटल का स्टाफ जरा दबाव में आ चुका था, क्योंकि सूचना सेठ उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए होटल का स्टाफ एक टैक्सी का इंतजाम करते हैं। होटल के स्टाफ को सूचना सेठ का ये बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने नोटिस किया कि सूचना सेठ के साथ जब वो होटल में चेक इन हुई थी तब उनके साथ एक छोटा लड़का था, लेकिन जब वो चेकआउट कर रही है तो उनके साथ अभी एक लड़का नहीं है। तो उन्हें ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन स्टाफ में से किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं। उसी वक्त एक टैक्सी आती है जो सूचना सेठ के लिए बुलाई गई थी। टैक्सी में 2 ड्राइवर थे, जिसमें से डिसूजा नाम का ड्राइवर होटल के अंदर आता है सूचना के लिए। सूचना ड्राइवर से कहती है कि रिसेप्शन से मेरा लगेज लेकर आए, जिसमें एक ब्लैक कलर की बड़ी बैग है। ड्राइवर सूचना की बैग लेने जाता है जो बहुत भारी थी। ड्राइवर सूचना से पूछता है कि मैम आपकी बैग इतनी भारी क्यों है? तो सूचना उसे बताती है कि इसमें थोड़ा भारी सामान है, तो जरा संभल कर। तो ड्राइवर जैसे तैसे करके बैग उठाकर गाड़ी में रखता है। सूचना भी गाड़ी में बैठ जाती है। इस वक्त गाड़ी में 3 लोग थे, 2 ड्राइवर और सूचना सेठ। सफर में सूचना ने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन तभी अचानक ड्राइवर को एक अननोन नंबर से फोन आता है, जो था पुलिस का। पुलिस ड्राइवर को कहती है कि क्या तुम्हारे साथ एक औरत है जिसका नाम सूचना सेठ है? तो ड्राइवर कहता है जी हाँ, वो लेडी मेरे साथ ही है। तो पुलिस उनसे कहती है कि तुम सूचना के पास फोन दो। सूचना भी बात कर लेती है। पुलिस सूचना से पूछती है कि आप कहाँ जाने वाली है और आपके साथ जो बच्चा था वो कहाँ है? उस वक्त सूचना पुलिस को एक एड्रेस देती है कि मेरा बेटा यहाँ पर गया है। पुलिस को लगता है शायद ऐसा हो, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है, उस एड्रेस पर जाती है, तो वो एक झूठा एड्रेस था। दरअसल बात ये थी कि जब सूचना होटल से निकली थी तब स्टाफ को उसका बर्ताव थोड़ा अटपटा लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो स्टाफ में से कोई एक सूचना के रूम में गया, जहाँ पर उसने देखा कि फ्लोर पर कुछ खून की बूंदें थी, जिसे देखकर वो डर गया था, क्योंकि स्टाफ को पहले से ही सूचना पर शक होने लगा था कि ये औरत कुछ अटपटा सा बिहेवियर कर रही है, शायद कुछ गलत हुआ हो। लेकिन जब स्टाफ को फ्लोर पर खून दिखा, रूम की हालत थोड़ी खराब दिखी, तो उन्होंने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए पुलिस को फोन किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि पुलिस ने अभी ड्राइवर को फोन किया था, लेकिन सूचना ने उनको दिया हुआ एड्रेस झूठा था। तो पुलिस समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सूचना सेठ कुछ तो छुपा रही है, जिनका बेटा उनके साथ नहीं है। तो आखिरकार वो बच्चा कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब पुलिस ढूंढने लगी। कुछ देर बाद ड्राइवर डिसूजा को एक और अननोन नंबर से फोन आता है, जो था पुलिस का। पुलिस कोंकणी भाषा में ड्राइवर से बात करती है, जिसे बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जो लेडी है वो एक आरोपी है, शायद उन्होंने कुछ गलत किया है, तो तुम आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में उस औरत को लेकर पहुंच जाओ। तो ड्राइवर डिसूजा अपने सूझबूझ से थोड़ा काम लेता है और बीच में ही एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकता है। ढाबे वाले से जाकर पूछता है कि यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ पर मैं जा सकूं। तो ढाबे वाला उसे एक पास ही के पुलिस स्टेशन का पता देता है,
जहां पर डिसूजा थोड़ी सी भी देर ना करते हुए सूचना सेट को लेकर चला जाता है। गोवा की पुलिस वहां के पुलिस स्टेशन को पहले से ही सूचना की जानकारी दे चुकी थी, तो सूचना को उस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया जाता है। अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। सूचना को अरेस्ट किया गया था, लेकिन सूचना अपना गुनाह कबूल करने के लिए राजी नहीं हुई। उसे पूछा गया कि उसका बेटा कहाँ है, तो सूचना ने पहले तो कहा कि उसका बेटा किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, लेकिन पुलिस को पता था कि ये औरत झूठ बोल रही है, तो पुलिस ने सूचना के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। सूचना के पास एक बड़ी बैग थी जिसने ड्राइवर डिसूजा ने गाड़ी में रखा हुआ था, वही काले कलर की बैग। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उस बैग की तलाशी ली, जिसमें सामान की कुछ लेयर बनाई हुई थी, जिसमें पहली लेयर थी बच्चे के खिलौने की, उसकी बाद की लेयर थी बच्चे के कपड़े की, और उसके नीचे थी उसके 4 साल के बच्चे की डेड बॉडी। जी हाँ, उसी बच्चे की जिस बच्चे को लेकर सूचना सेठ गोवा आई हुई थी। ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने ही बच्चे की लाश अपने ही बैग में लेकर जानी पड़ी। बैग के साथ ही उन्हें एक नोट मिली जो उस बैग में रखी हुई थी, जिस पर आईलाइनर से लिखा हुआ था कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला था कि बच्चा माँ के पास तो रहेगा, लेकिन हर संडे उसके पिता उससे मिलने आ सकते हैं। इस फैसले से सूचना कुछ खुश नहीं थी, उसे ये फैसला मंजूर नहीं था। पुलिस का आरोप है कि सूचना सेठ ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने बच्चे की जान ली है। अपने पति पर होने वाला जो गुस्सा था, उस वजह से उसने अपने ही बच्चे की जान ली। सूचना सेठ का प्लान था कि वो अपने बेटे को यहाँ लेकर आएगी और उसे मार डालेगी, फिर उसकी लाश गोवा से बैंगलोर ले जाएगी, जो कि उनका होम टाउन था, जैसे कि वो वहां पर उस बच्चे की लाश को कहीं पर भी ठिकाने लगा सकती थी। लेकिन स्टाफ की सूझबूझ और ड्राइवर की समझदारी से उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया। गोवा एक इंटरनेशनल स्पॉट होने के कारण वहां पर अनेक यात्री आते हैं, कुछ नेशनल होते हैं तो कुछ इंटरनेशनल होते हैं। तो वहां पर पुलिस के थ्रू एक जागरूकता मुहिम चलाई जा रही थी, जिसमें थे टैक्सी ड्राइवर्स, होटल का स्टाफ आदि, जहां पर होटल के स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ लगे, कोई इंसान जिस पर शक हो, अगर तुम्हें लगता है कि इस इंसान ने कुछ गलत किया हो या फिर ये इंसान कुछ गलत कर सकता है, तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। वैसे ही टैक्सी ड्राइवर को भी बताया गया था, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ लगे, तुम्हारी गाड़ी में अगर कोई इंसान बैठता है, अगर उसमें तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे, तो तुम पुलिस के साथ कांटेक्ट करो। तो उनकी यही मुहिम इस खून में काम आई। यह एक अच्छी मुहिम थी, जिसके कारण सूचना सेठ पकड़ी गई थी। सूचना सेठ अभी भी रिमांड में है। सूचना सेठ से एक लेडी ऑफिसर के थ्रू पूछताछ की जा रही है, लेकिन सूचना सेठ अभी भी इसी बात पर तय है कि उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा, बल्कि उनके पति की वजह से उनके बच्चे की जान गई है। पुलिस वालों ने उन्हें और उनके पति को एक साथ बिठाया था ताकि ये कुछ बोले, लेकिन सूचना सेठ का साफ कहना है कि उसने अपने बेटे को नहीं मारा, बल्कि उसके पति की वजह से उसके बच्चे की जान गई है। जब पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार किया था, तब पुलिस को सूचना सेठ के हाथ में एक कट का मार्क दिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने खुद की जान देने की भी कोशिश की है। सूचना सेठ से पूछा गया, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आपके बच्चे की जान कैसे गई? तो सूचना सेठ ने कहा, मेरे सोने से पहले मेरा बेटा एकदम ठीक था, लेकिन जब मैं सोकर उठी तो वो मरा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि उस कमरे में 2 कप सिरप की बोतल थी, जिसमें से एक कप सिरप की बोतल सूचना सेठ ने
होटल के स्टाफ से मंगाई थी, लेकिन दूसरी कफ सिरप की बोतल कहाँ से आई ये अभी तक पता नहीं चला। सूचना सेठ ने बताया था कि उनके बच्चे को खांसी है, इसलिए उन्हें कफ सिरप की बोतल चाहिए। पुलिस का मानना है कि कफ सिरप ज्यादा मात्रा देने से बच्चे की जान चली गई है और उसका गला भी घोटा गया है। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये भी पता चला है कि उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। सूचना सेठ को फिलिसाइड फेनोमेना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलिसाइड फेनोमेना, एक मैटरनल फिलिसाइड और दूसरा पैटर्नल फिलिसाइड। अगर एक माँ अपने बच्चे की जान ले तो उसे मैटरनल फिलिसाइड कहा जाता है, और अगर एक पिता अपने बच्चे की जान ले तो उसे पैटर्नल फिलिसाइड कहा जाता है। मैटरनल फिलिसाइड के 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला अपने बच्चे पर ज्यादा प्रेम करना। जैसे कि सूचना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसे लगता था कि उसका बच्चा उसी के साथ रहे, ना कि उसके पिता के साथ। दूसरा भ्रम होना, ऐसे भ्रम होना कि जैसे अपना बेटा ही अपना दुश्मन हो। तीसरा बदला, एक बदले की भावना, जैसे कि ये सब जो सिचुएशन हुई है वो इसी बच्चे के कारण हुई है, अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चौथा बच्चा नहीं चाहिए ऐसा लगना, जैसे कि ये बच्चा नहीं चाहिए था लेकिन हुआ, तो इसमें एक माँ अपने बच्चे को खुद ही मार देती है। ऐसे अलग अलग से भ्रम इस बीमारी में होते हैं। इंडिया में बहुत सारे मर्डर इसी बीमारी के तहत हुए हैं। बेंगलोर में इससे पहले 3 और खून हुए थे, जिसका कारण फिलिसाइड फेनोमेना था, जिसमें बच्चे की आयु 10 साल, 4 साल और 3 साल थी। और इसमें अब चौथा मर्डर केस है चिन्मय का, जिसमें बच्चे की उम्र थी 4 साल। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू है। सूचना सेठ ने अभी तक अपने आरोपों की स्वीकृति नहीं की है। 4 साल के चिन्मय की किसने जान ली, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाई। क्या उसकी माँ ने उसकी जान ली या फिर कोई और इस घटना में शामिल है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आशा करती हूँ हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।